स्टूडेंट्स, आप लोगों को 11th क्लास में मैंने पहले फीडबैक दिया था और ये उसके बाद 4th पीरियड का वीडियो है। 11th क्लास का मैं प्रदीप शुक्ला आप लोगों को सेट्स में आगे का पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। सेट्स में मैंने डिस्कस किया था, आज उसके आगे मैं सेट्स में पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों को। ऑलरेडी डिस्कशन में आपको बताए थे सेट्स क्या होता है, इम्पटी सेट्स बताए थे आपको, टाइप ऑफ सेट्स में फाइनाइट सेट बताए थे, इनफाइनाइट सेट बताए थे, इक्वल सेट बताए थे और इक्विवेलेंट सेट बताए थे। ठीक है, इसी कड़ी में आप लोगों को नेचुरल नंबर इज़ द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर डिनोटेड बाई दिस कर्ली ब्रैकेट एंड दिस विल बी 1 2 अप टू इन्फिनिटी। Z is the set of integer denoted by this 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. Q is the set of the rational number x such that x is equal to p upon q. Q is not equal to 0 and p q are the co-prime. ये आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। R is the set of real number and Z plus is the set of the all positive integers. All positive integers and all positive integers, Z plus all positive integers, Q plus set of rational number, R plus set of the positive real number एंड अर्लियर डिस्कशन में मैं बता ही चुका हूँ। आज मैं शुरू करता हूँ आप लोगों के लिए सबसेट्स। व्हाट इज़ द सबसेट्स? ठीक है, सबसेट्स में इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सबसेट्स इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स नॉन इम्पटी सेट्स, नॉन इम्पटी सेट्स आर सेट्स भी ले सकते हैं सेट्स, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एक्स, मतलब हर एक एलिमेंट ए का, एवरी एक्स बिलोंग इन ए, मतलब ए के सभी एलिमेंट, ठीक है, इम्प्लाइज एक्स आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि बी के सभी एलिमेंट ए में हों, लेकिन ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए। इफ़ एवरी एक्स बिलोंग इन ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग इन बी, देन वी से देन ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे इसका डिनोशन जो है, उस सबसेट का डिनोशन क्या होता है, किस तरीके से डिनोट करते हैं हम, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का डिनोशन होता है। ए सबसेट ऑफ बी, जिधर बंद होगा वो सबसेट होगा और जिधर खुला होगा उसका ये सबसेट होएगा। ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया सबसेट। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान, एग्जाम्पल भी एक दे देते हैं। एग्जाम्पल जैसे ए इक्वल टू 3 5 और बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो यू आर सीइंग दैट, आप देख रहे हैं कि ए के 3 और 5 जो एलिमेंट हैं वो इसमें भी हैं, लेकिन इसके बाकी एलिमेंट इसमें नहीं हैं। तो ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हम लिख सकते हैं। अब इसी में थोड़ा सा एक चीज़ और देखना है आप लोगों को, वो है आपका कि कब यहाँ पे ये सबसेट सिर्फ होगा और कब प्रॉपर सबसेट होगा। तो सबसेट ही जो होते हैं वो प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। बस इस पूरी कंडीशन में एक कंडीशन और ऐड हो जाती है, वो क्या है कि इफ़ कार्डिनल नंबर ऑफ ए
ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कॉर्डिनल नंबर ऑफ बी से कम है, लेस देन कॉर्डिनल नंबर ऑफ बी। अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट बी से कम है, सच दैट चलिए इसको ठीक से लिख देते हैं, सच दैट एवरी एक्स बिलोंग इन ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग इन बी। हर एक एलिमेंट ए का बी में है और कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए कॉर्डिनल नंबर ऑफ बी से कम है, तो हम कहेंगे कि ए जो है बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। देन ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है और इसमें इक्वल लगा है, इसमें भी हालांकि इक्वल हमको नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि हमको क्लियर है कि कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए कॉर्डिनल नंबर ऑफ बी से कम है। ये इक्वल साइन हम तभी लगाते हैं जब हमको कंफर्म नहीं है कि कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए कॉर्डिनल नंबर ऑफ बी से कम है या ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, कमी हो सकता है और कभी कभी इक्वल हो सकता है, ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे कभी भी जो सबसेट के एलिमेंट्स होंगे वो आपके मेन सेट के एलिमेंट से ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं, या तो उसके इक्वल होंगे या तो उससे कम होंगे। अगर कम है तो प्रॉपर सबसेट होएगा, और अगर इक्वल या कम होने की कोई चांसेस ऐसा है जिसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो वहाँ सिर्फ सबसेट डाल करके आप छोड़ देंगे। अच्छा, इसमें इफ़ ए सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन बी इज सेट टू बी सुपरसेट ऑफ ए। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तभी बी ए का सुपरसेट होगा। ठीक है, तो ये आपको इतना बताया मैंने। इसके बाद इसी में एक और प्रॉपर्टी आती है आपकी, प्रॉपर्टी भी देख लीजिए थोड़ी सी। प्रॉपर्टीज में पहला फर्स्ट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए का सबसेट होगा, क्लियर है, ए का सबसेट होएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट हर एक का सबसेट होता है, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होते हैं। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर, इसको लिख सकते हैं कि नल सेट इज सबसेट ऑफ ए, और बल्कि ये प्रॉपर सबसेट होता है। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड इट इज आल्सो सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट ए। ओके, and every set is superset if it is non-empty. Any set if it is non-empty, then that will be the superset of null set. Okay, that is your second property. Third property, if a is subset of b and b is subset of a, that is every x belong in A implies x belong in B, and every x belong in B implies x belong in A. Then we say A, ये क्या शो कर रहा है, ये स्टेटमेंट शो कर रहा है, दिस स्टेटमेंट शोइंग दैट A इज सबसेट ऑफ B। और ये स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है, B इज सबसेट ऑफ A। यहाँ पे A B का सबसेट हुआ, यहाँ पे B A का सबसेट हुआ, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दैट A इक्वल टू B। मतलब अगर दो सेट को आपको इक्वल प्रूव करना है, अगर किसी दो सेट को आपको इक्वल प्रूव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट वन इज द सबसेट ऑफ अदर एंड सेकंड इज द सबसेट ऑफ द फर्स्ट, एंड देन यू विल प्रूव दैट द A इक्वल टू B।
अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो इसको आप लिखने के लिए वैलिड है, और ये दिया हुआ तो आप इन दोनों को लिखने के लिए वैलिड है। दैट इज योर थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द सबसेट। तो ये मैंने 3 प्रॉपर्टी जो बताई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द कमिंग exercises. Okay students, and now we will also discuss that the subsets of the set of real number, subsets as the set of the real number. Okay students, now we will discuss the subsets of set of real numbers. रियल नंबर्स आप नंबर लाइन पे बनाना जानते हैं, और रियल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जिनको हम लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उन्हीं को रियल नंबर कहते हैं। इसको आप जानते हैं, प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे इंटरवल्स की बात हो रही है। इंटरवल्स हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक इंडिविजुअल इंटरवल होता है, कॉन्टीन्यूअस इंटरवल हुआ। इंडिविजुअल इंटरवल्स आप लोग बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, अगर 1 2 3 5, तो यक्स इक्वल टू अगर ये लिखा हुआ है, इट मीन यक्स की वैल्यूज़ ये सभी होंगी। ठीक है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। यक्स बिलोंग अगर ये लिखा हुआ है, इसका सेंस क्या हुआ? यक्स बिलोंग है बेटा, ये यक्स बिलोंग। ठीक है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज यक्स इक्वल टू 1 2 3 एंड 5। दैट इज द इंडिविजुअल। मतलब 1 और 2 के बीच में क्या नंबर है, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिविजुअल इंटरवल हुआ। नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्टीन्यूअस इंटरवल। कॉन्टीन्यूअस इंटरवल्स क्या होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्टीन्यूअस इंटरवल्स। ओके, इफ एक्स बिलोंग इन द रियल नंबर, एक्स जो है वो रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो इसमें डेसिमल नंबर भी आ गई, फ्रैक्शनल नंबर भी आ गई, सब तरीके की नंबर्स आ गई आपकी। रेशनल और इरेशनल नंबर सभी आ जाएंगी इसमें, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। अब अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट दैट इज नोन एज द कॉन्टीन्यूअस इंटरवल्स। फर्स्ट में आपका आ रहा है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड closed interval. In this case, if we are saying that x is greater than or equal to a and less than or equal to b, it means a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है। अगर हम नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करते हैं ऐसे, ठीक है, तो लेट a इज हियर एंड b इज हियर। ठीक है, x विल टेक ऑल दी वैल्यूज फ्रॉम a टू b। अगर यहाँ 2 है और यहाँ पे b है, इनफाइनाइट आपके रियल नंबर्स इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे x इस यहाँ से a से लेकर के b तक पूरा वेरी कर रहा है। ये माइनस इन्फिनिटिव है, ये प्लस इन्फिनिटिव है। दिस इज नोन एज द दिस वन इज नोन एज द सेट बुल्डर फॉर्म। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये सेट बुल्डर फॉर्म हुआ, ऐसे लिखते हैं नंबर लाइन पे हुआ, एंड इट इज आल्सो रिटेन एज द x बिलोंग इन द a इज टू b। इधर भी क्लोज ब्रैकेट है, इधर भी है, इसका मतलब a से लेकर के b तक। सेकेंडली आपको बताते हैं यहाँ पे, सेकंड ये हुआ हमारा ओपन इंटरवल, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है, इफ x is greater than a and less than b, okay, this is the set builder form of the interval, open interval. And if we represent on the number line, then if this one point is a and this one point is b, it mean we are excluding a। इस केस में इंक्लूड हो रहा है a और b, इस केस में एक्सक्लूड हो रहा है, तो इसलिए सर्किल बना देंगे यहाँ पे, और हम लोग x की जो वैल्यू लेंगे वो a के बाद और b से पहले सभी वैल्यूज ले लेंगे। ठीक है, एंड दिस वन इज योर ओपन इंटरवल ऑन द नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव। एंड इफ वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट, अगर हम ब्रैकेट के फॉर्म में इसको लिखते हैं तो इसको लिखेंगे x बिलोंग, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे बेटा इस तरीके से। एंड थर्डली योर सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड
सेमी क्लोज्ड इंटरवल ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। इस केस में इफ़ वी से x इज़ ग्रेटर देन a एंड लेस देन आर इक्वल टू b, तो इसको नंबर लाइन पे अगर हम ड्रा करेंगे, इफ वी विल ड्रा दिस वन ऑन द नंबर लाइन, ओके, हियर a एंड हियर b, a एंड b, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x इसको एक्सक्लूड कर रहा है और इसको इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो x आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग इन a एंड b, इधर आपका क्लोज हो रहा है, इधर आपका ओपन हो रहा है, दैट इज द सेमी क्लोज्ड। एंड आल्सो इफ़ यू हैव गिवन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a एंड लेस देन b, सो वी विल रिप्रेजेंट दिस वन एज इन दिस वे, हियर a b, यहाँ प्लस इन्फिनेटिव होएगा, यहाँ माइनस इन्फिनेटिव होगा, इसमें भी यहाँ माइनस इन्फिनेटिव होगा, यहाँ पे प्लस इन्फिनेटिव होएगा, और यहाँ पे x जो हम लेंगे वो a को इंक्लूड करेंगे और b को एक्सक्लूड कर देंगे। इस तरीके से हम लोग x को शो करेंगे, यहाँ से इसको एक्सक्लूड करेंगे, और इन फॉर्म ऑफ ब्रैकेट वी विल राइट दिस वन एज द बिलोंग इन द a इज टू b, ओपन ब्रैकेट इधर है, ओके। सो आई हैव डिस्कस्ड यू ऑल दी इंटरवल्स, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर सेट, दो चीज़ों की बात करेंगे, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।